वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सूरज अधिकारी एंड यू आर वाचिंग कास्टैग। सो इंडिया में आज के टाइम पे मुझे, आपको या किसी और को भी अगर अपनी यूज़ कार खरीदनी है या इवन बेचनी है तो उसके लिए हमारे पास 4 मेजर सोर्स हैं। नंबर 1 पे आती है हमारी ऑनलाइन कंपनीज जैसे OLX ऑटोज, Cars24, कार देखो, स्पिनी, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस वगैरह वगैरह। नंबर 2 पे आती है हमारी यूज़ कार कंपनीज जैसे होंडा का ऑटो टेरर, हिंडई का एच प्रॉमिस, टोयोटा का यू ट्रस्ट, मारुति का ट्रू वैल्यू। नंबर 3 पे आते हैं हमारे लोकल डीलर्स जिनकी खुद की शॉप्स होती हैं, खुद के शोरूम्स होते हैं। और नंबर 4 पे आते हैं हमारे पर्सनल ओनर। इंडिया में इन्हीं 4 मेजर सोर्सेज से बेसिकली गाड़ी खरीदी जाती है और इन्हीं को ही बेची जाती है और इन्हीं 4 के बलबूते इंडिया का यूज़ का मार्केट चल भी रहा है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन कंपनी जैसे OLX ऑटो, Cars24, कार देखो, स्पिनर, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इनमें से किसी को भी अगर आप गाड़ी सेल आउट करने का सोच रहे हो तो उससे पहले आपको किन किन बातों का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 पे आती है आपकी गाड़ी की वैल्यू जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है वो प्राइस आया कहाँ से। सेकंड, अगर आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो इन कंपनी के साथ आपको कैसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। थर्ड, आपकी गाड़ी का एक्चुअल बायर कौन है, आपकी गाड़ी कंपनी खरीद रही है या फिर कोई इनका चैनल पार्टनर खरीद रहा है। फोर्थ, आपकी गाड़ी का मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, जब आपकी डील हो जाएगी तो आपको अकाउंट में पेमेंट कैसे ट्रांसफर की जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट, आपकी गाड़ी का पेपर वर्क आपको क्या क्या करना पड़ेगा एंड क्या क्या सिक्योरिटी एंड सर्विसेज ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इस सारे इन टॉपिक को लेके जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आज इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सो देर नहीं करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो ऑनलाइन कंपनीज में गाड़ी बेचने के 2 प्रोसेस है, पहला होम इंस्पेक्शन, दूसरा स्टोर इंस्पेक्शन। ठीक है, तो पहले होम इंस्पेक्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाके या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करनी होती है कि भाई मेरी ये गाड़ी है, ये मेरा एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो ये डिटेल्स मांगेंगे, आप मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन करा दो और मुझे गाड़ी का प्राइस बता दो। उसके बाद क्या होगा, ये कंपनी वाले आपके घर पे एक कार इवैल्यूएटर भेजेंगे। अब कार इवैल्यूएटर कौन है? कार इवैल्यूएटर इन कंपनी का कार टेक्नीशियन है जो आपकी गाड़ी की कंडीशन चेक करेगा और उसके बेसिस पे उसकी रिपोर्ट बनाएगा जिसके बिहाफ पे आपकी गाड़ी की वैल्यू आएगी। अब जब कार इवैल्यूएटर आपके घर पे आएंगे तो वो गाड़ी की जब इंस्पेक्शन करेंगे तो 30 से 35 मिनट लेंगे जो सारी गाड़ी की वो चेक करने में। अब इनके आने से पहले आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है और 2 चीज़ें अपनी कंप्लीट करके भी रखनी है। पहली चीज़, गाड़ी कभी गंदी नहीं रखनी है, गाड़ी आपने साफ़ करा के रखनी है, क्योंकि जो कार इवैल्यूएटर है आपकी गाड़ी चेक करने के बाद उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और वो अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और कंपनी के पास यही फ़ोटोज़ जाएंगी और वो इसी फ़ोटोज़ के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। और मार्केट में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर गाड़ी अच्छी दिखेगी तो डेफिनेटली गाड़ी की वैल्यू अच्छी आएगी। अगर धूल मिट्टी पड़ी होगी, समझ नहीं आएगा किसको कलर की कहाँ स्क्रैच है, कहाँ डेंट है कुछ, तो कोई वैल्यू नहीं देगा और गाड़ी की वैल्यू, सच्ची बता रहा हूँ, कूड़े के भाव आएगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा गाड़ी की वैल्यू सुन के भी। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ओरिजिनल RC, ओरिजिनल इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें आपने रेडी करके रखनी है। क्यों? क्योंकि जब इवैल्यूएटर आपकी गाड़ी चेक कर लेंगे तो वो 3 डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे ताकि वो इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने पोर्टल पे अपलोड कर सके इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप कह सकते हो इन द ईजी लैंग्वेज, ये आपकी गाड़ी का एक बायोडेटा है जिसमें आपकी मेजर माइनर गाड़ी की सारी डिटेल होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, आपकी गाड़ी की फ़ोटो लगी होती है और यहाँ पे कार इवैल्यूएटर का काम कंप्लीट हो जाता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के वो कंपनी को भेज देते हैं और फिर वो आपके घर पे चले जाते हैं। प्राइस का उनको कोई नॉलेज नहीं होता है कि आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू आएगी, आपकी गाड़ी कितने की बिक जाएगी, कब पैसे आएंगे, कब आपको कॉल करा जाएगा, उनको कुछ मालूम नहीं होता है। उनको बस ये मालूम होता है कि गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी है, उन्हें गाड़ी चेक करनी है, रिपोर्ट बनानी है, बस। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू का, यानी कि ऑक्शन प्रोसेस का। ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट पोस्ट की जाती है इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जो कंपनी के रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स है, रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स या फिर इनको आसान भाषा में आप कह सकते हो कार डीलर्स, आपकी गाड़ी पे बोली लगाते हैं। अब बोली कैसे लगाते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी है, मान लो 2013 होंडा सिटी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, दिल्ली नंबर है, 65,000 किलोमीटर चली है, गाड़ी रेड कलर की है, अच्छी कंडीशन में है, मतलब गाड़ी मेंटेन करके रखी गई है। ठीक है, तो ऑक्शन पे वो चल रही है, गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पूरे लोगों ने देख ली है, जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड इनके चैनल पार्टनर्स हैं। तो एक चैनल पार्टनर ने गाड़ी की वैल्यू दे दी भाई 2,60,000 रुपये, दूसरे ने दे दी 2,70,000 रुपये, तीसरे का प्राइस आ गया 2,75,000 रुपये, चौथे का आ गया 2,80,000 रुपये। हो सकता है कि पांचवा प्राइस देते 2,95,000 रुपये, ऐसे करके इसका ऑक्शन प्राइस चलता है। अभी ऑक्शन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन चलता रहता है, इसका एक सर्टेन टाइम होता है
उस सर्टेन टाइम में जो प्राइस आ गया वो आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू होगी। साथ ही कंपनी इसमें क्या इनिशिएटिव लेती है, ठीक है, तो कंपनी का ना एक डिपार्टमेंट होता है प्राइसिंग डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब इन बहुत सारे लोगों को चैनल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होते हैं। इनका काम ये होता है कि जब आपकी गाड़ी ऑक्शन पे आती है तो ये हर चैनल पार्टनर को फ़ोन करते हैं कि भाई ये गाड़ी आ चुकी है होंडा सिटी, गाड़ी को देखो, समझो और प्राइस हो। वो बोलता है नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही। उन्हें कैसे समझ नहीं आ रही है, 2,60,000 रुपये की बोली आ चुकी, तो बोले प्राइस समझ नहीं आ रहा है। फिर वो देखता है कि नहीं यार समझ आ रही है, मुझे 2,70,000 की समझ आ रही है। 2,70,000 की बिड नहीं आई है, 2,70,000 की बिड आ गई। उसने दे दिया अपना प्राइस, भाई मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, फ़ोन कट हो गया। तीसरे को फ़ोन किया, भाई 2,70,000 रुपये की गाड़ी की वैल्यू आ गई है, क्या प्राइस दे रहा है, बोला 2,80,000। ऐसे करके ये आपकी गाड़ी की वैल्यू लाते हैं मार्केट से, जो प्राइसिंग डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव बैठे हैं। बेसिकली जो काम आपको करना पड़ता है, मार्केट में जाके नेगोशिएट करना पड़ता है कस्टमर के साथ, ये कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं ये आपके लिए मार्केट में जा रहे हैं, नेगोशिएट आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको गाड़ी की बेस्ट वैल्यू दे सके। ऐसे करके ऑक्शन में इनका प्राइस आता है। सो ये था कंपनी का ऑक्शन प्रोसेस, जिसमें आपकी गाड़ी की वैल्यू आती है। अब दो टाइप के वैल्यू आएंगी, ठीक है, दो टाइप के प्राइस कंपनी आपको देगी। एक होगा कंपनी का सर्टिफाइड प्राइस और एक होगा कंपनी का चैनल पार्टनर प्राइस। अब इन दो प्राइसेस में डिफरेंस क्या है और ये दोनों प्राइसेस है क्या। सर्टिफाइड प्राइस बेसिकली वो प्राइस होता है जो कंपनी के द्वारा दिया गया होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी गाड़ी 1-2 साल पुरानी है, आज 2023 चल रहा है, 2022 की गाड़ी है, आपको किसी रीजन से बेचनी पड़ गई है, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन है। अब कंपनी को समझ आता है कि भाई ये गाड़ी तो मैं अपने शोरूम से बेच लूंगा, ये गाड़ी में मुझे प्रॉफिट समझ आता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपकी गाड़ी पे सर्टिफाइड प्राइस रहती है, मतलब यहाँ पे गाड़ी आपकी कंपनी खरीद रही है, वो अपने शोरूम से आपकी गाड़ी बेचेगी, ठीक है। और ये उन्हीं गाड़ियों पे होता है जो गाड़ियाँ बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, और ये प्राइस 100% मार्केट वैल्यू से और जो चैनल पार्टनर का प्राइस आया है उससे हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे कंपनी आपकी गाड़ी खरीद रही है, इस वजह से इस पे सर्टिफाइड प्राइस आया। अब मान लो आपकी गाड़ी 2012 मॉडल डिज़ायर है, या फिर कोई ऑल्टो है, या फिर कोई और गाड़ी है जिसमें काम खर्चा है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट 25-30 हज़ार रुपये का आ रहा है, बॉडी पेंट से गाड़ी थोड़ी हल्की है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो कहती है चैनल पार्टनर्स को बिड करने दो। चैनल पार्टनर जो बिड करते हैं, चैनल पार्टनर बोलता है भाई मुझे गाड़ी समझ आ रही है, मैं उसमें काम करा लूँगा, 1-2 महीने में गाड़ी में सेल आउट करूँ। तो यहाँ पे जो प्राइस दिया वो चैनल पार्टनर ने दिया, जो कि आप कंपनी से गाड़ी खरीदेगा प्राइस देके आपको, और उसके बाद वो उसे रिफर्बिशमेंट काम वाम करा के फिर किसी पर्सनल ओनर को बेचेगा। ये प्राइस होता है चैनल पार्टनर प्राइस। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारी एक गाड़ी है होंडा सिटी, जिसकी ऑक्शन में हाईएस्ट वैल्यू आई है 3,25,000 रुपये। अब आपको क्या लगता है, कंपनी कस्टमर को 3,25,000 रुपये दे देगी? नहीं देगी। सबसे पहले वो इस ऑप्शन वैल्यू में से काटेगी अपना फिक्स्ड मार्जिन, जो कि 8 से 10% होता है सभी कंपनीज का, और कंपनी इसे कस्टमर को कभी नहीं बताती। अब 8 से 10% अगर मैं 3,25,000 में से काट लूँ तो मोटा मोटा 3 लाख रुपये बचता है। अब आपको लग रहा होगा कंपनी कस्टमर को 3 लाख रुपये तो ऑफर करेगी, वो भी नहीं करेगी। कस्टमर को एग्जीक्यूटिव फ़ोन करके बताएंगे कि सर आपकी गाड़ी की ऑक्शन में हाईएस्ट वैल्यू 2,75,000 रुपये आई है। उसने आपको 20 से 25,000 रुपये गाड़ी की वैल्यू कम करके बताया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता आपके साथ नेगोशिएट करना। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए के नियर अबाउट है मार्केट वैल्यू, तो वो आपको 8 से 10,000 रुपये गाड़ी की वैल्यू कम करके बताएगा। अगर ऑक्शन में गाड़ी की वैल्यू 2 लाख रुपए के नियर अबाउट आई है तो आपको 10 से 15,000 रुपये कम करके बताएगा। अगर गाड़ी की वैल्यू ऑक्शन में 3 लाख रुपए के नियर अबाउट आई है तो वो आपको 15 से 20,000 रुपये और 25 से 30,000 रुपये कम करके भी बता सकता है। और 4 लाख रुपए की गाड़ी है तो 40 से 45,000 रुपये और उससे भी ज़्यादा कम करके बता सकता है। डिपेंड अपॉन द एग्जीक्यूटिव नेचर कि वो कितना नेगोशिएट करना चाहता है, कितना वो मार्जिन रखना चाहता है आपसे बात करते वक्त। अब हमने ऐसा क्या करना है कि हमें ये नेगोशिएशन के टाइम पे ना अच्छी से अच्छी वैल्यू मिले, क्योंकि सामने वाला तो नेगोशिएट करेगा और हमें भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। 4 चीज़ें बताऊँगा, फॉलो कर लो। 10 से 15% का हाइक आपका पक्का है, चाहे किसी को भी गाड़ी सेल आउट करो, आपको मिलेगा जब आप गाड़ियाँ सेल आउट करोगे। पहली चीज़, गाड़ी का इंस्पेक्शन सिर्फ एक कंपनी से कभी नहीं कराना है। एक दिन चूज़ करो और मार्केट में जितनी कंपनीज है, ऑनलाइन कंपनीज या फिर लोकल डीलर्स को भी दिखाना चाहते हो, सभी को दिखा दो। इससे होगा ये कि मार्केट में कंपटीशन जनरेट होगा। जब एक कंपनी को दूसरे के बारे में पता चलेगा कि उसका इवैल्यूएटर भी गाड़ी देखने आया था, तो डेफिनेटली वो प्राइस आपको बढ़ा के देगा, क्योंकि वो चाहता है गाड़ी आप उसे सेल आउट करो। वो मार्जिन अपना कम से कम उनका ऑटोमेटिकली होता जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी ने दे दिया 2,80,000 रुपये, तो दूसरा वाला आपको 2,80,000 रुपये कभी नहीं देगा, वो आपको 2,85,000, 2,90,000 ऑफर करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इन कंपनीज को मालूम होता है कि दूसरी कंपनी क्या ऑफर कर रही है। अगर आप उनको फ़ोन करके बोलोगे भी ना कि नहीं मुझे तो कंपनी ने 3 लाख 3.5 लाख रुपए ऑफर कर दिए, वो आपको फ़ोन करके बोल देगा सर कि गाड़ी की वैल्यू आपको इतनी ऑफर हो रही है सामने वाली कंपनी से, मुझे मालूम है। ये सारी अंदर की बातें हैं और ये कंपनी शेयर करती हैं।
कस्टमर को लगता है कि नहीं मालूम, लेकिन उनको मालूम होता है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी आरसी गुम हो जाती है, मिट जाती है, टूट जाती है। अब वो कहते हैं कंपनी को कि भाई आप ही आरसी निकलवा लेना, मैं तो आपको गाड़ी सेल आउट कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। कंपनी आपको बोलेगी सर कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपये का रिडक्शन होगा। बोलोगे 5,000 रुपये का रिडक्शन क्यों? बोला सर ऑनलाइन FIR करनी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट होती है, जब हम किसी एजेंट को पैसे देते हैं, वो एप्लीकेशन सबमिट करता है, फिर हमें आरसी देता है, तो सर डेफिनेटली तो फीस लगेगी ना। अब उस केस में आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके 5,000 रुपये गए। ठीक है, साथ ही अपने चालान क्लियर करके रखने हैं, क्योंकि चालान के केसेस में लोगों का बहुत बड़ा कटता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के 50,000 रुपये के चालान होते हैं और वो भरते भरते परेशान हो जाते हैं, या फिर उनकी प्राइस में से बहुत ज़्यादा अमाउंट कट जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं उन वेबसाइट्स के, जहाँ आप अपने चालान चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी गाड़ी का 2,000 रुपये का एक चालान कटा स्पीड का। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आप उस स्पीड के चालान को कुछ दिनों तक पे ना करो, तो वो स्पीड का चालान आपका वर्चुअल कोर्ट में चले जाता है, जहां आप 2,000 के चालान को 1,000 रुपये में पे कर सकते हो। मतलब 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये चीज़ कस्टमर को मालूम नहीं होती और ना ही कंपनी कस्टमर को बताती है, क्योंकि उसको चाहिए होता है प्रॉफिट। अब मान लो आप गाड़ी सेल आउट कर रहे हो, आपकी डील वील सब कुछ हो गई, चालान चेक कर लिया एग्जीक्यूटिव ने, वरना सर आपके तो 5 चालान है 2,000 रुपये के ओवर स्पीड के। अच्छा, तो क्या करना है, वरना सर पे करने पड़ेंगे। वो आपको ये नहीं बताएगा, अगर उसमें से कोई भी एक चालान वर्चुअल कोर्ट में है तो वो आप डायरेक्टली अभी पे कर सकते हो और वो आपके 10,000 रुपये काट लेगा, जहां अगर वो चारों के चारों या पाँचों के पाँचों वर्चुअल कोर्ट में है तो आपके 5,000 रुपये बच सकते थे। तो ये चीज़ से हमने बचना है और कभी अपना चालान ज़्यादा टाइम तक डिले नहीं होने देना है। अगर ऑनलाइन दिख रहा है पे कर दो, क्योंकि अगर एक बार नहीं किया और अगर वो कोर्ट में चले गया तो वो लोक अदालत में ही सुलटेगा और वो कंपनी को जब आप सेल आउट करने चाहोगे तो कंपनी आपसे चालान के पैसे लेगी, फिर वकील की जो फीस है उसके भी पैसे लेगी और आपका और बड़ा कटेगा। तो यहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हो गाड़ी को बेचने से पहले, और ये चीज़ आप फॉलो कर लेना, आपको सच्ची बता रहा हूँ सर दर्द कम हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक और डिडक्शन है जो कंपनी आपकी गाड़ी की वैल्यू में से ज़रूर करेगी, उसे सर्विस चार्ज कहते हैं। किसी कंपनी में ये 1000 + 18% GST होता है और किसी कंपनी में वैल्यू के हिसाब से होता है। फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपए गाड़ी की वैल्यू है तो उस पर कुछ होगा, 2 लाख पे कुछ और, 3 लाख पे कुछ और, 4 लाख पे कुछ और ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सर्विस चार्ज के डिडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। अब और डिडक्शन की बात करें तो वो सारे सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आरसी नहीं है तो उसका तो मैं आपको डिडक्शन बता चुका हूँ। अगर गाड़ी पे पॉल्यूशन नहीं है तो उसका डिडक्शन होगा, क्योंकि चालान 10,000 रुपये का पॉल्यूशन पे, कंपनी बिना पॉल्यूशन की गाड़ी नहीं देगी। 100-200 रुपये का होता है, करा लो। अगर गाड़ी पे इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी पे डिडक्शन होगा इंश्योरेंस का। क्यों? आरसी ट्रांसफ़र बिना इंश्योरेंस के नहीं होती, कंपनी भी जानती है, आप भी जानते हो। तो कंपनी को इंश्योरेंस करना पड़ेगा, उसके पैसे कंपनी की जेब से जाएंगे तो वो आपकी जेब में से काट लेंगी। साथ ही अगर गाड़ी पे हाइपोथिकेशन है तो हाइपोथिकेशन रिमूवल चार्ज का वो रिडक्शन ले लेंगी। हाइपोथिकेशन रिमूवल चार्ज क्या होता है और हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन का मतलब है गाड़ी जब कस्टमर ने खरीदी थी नई तब किसी बैंक से लोन कराया था। अब वो प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है। अब दो सिचुएशन होंगी, या तो लोन कंप्लीट हो चुका है या तो लोन अभी चल रहा है। लोन चल रहा होगा तो आप गाड़ी बेचोगे नहीं, या फिर बेचने की उसकी डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। मान लेते हैं गाड़ी का लोन कंप्लीट हो चुका है बट आरसी पे हाइपोथिकेशन अभी चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपकी गाड़ी का लोन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ दिनों बाद बैंक आपके घर पे एक कुरियर भेजता है। प्राइवेट बैंक भी, गवर्नमेंट बैंक भी, वो भेजते हैं आपके घर में है बैंक एनओसी ऑन फॉर्म 35, 2 पेपर भेजेंगे। ये क्या होते हैं? बैंक एनओसी बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो ये डिक्लेयर करता है कि भाई गाड़ी का जो लोन है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले गाड़ी आधी आपकी थी, आधी बैंक की थी, क्योंकि आपकी किस्तें चल रही थी। अब गाड़ी पर लोन कंप्लीट क्योंकि हो चुका है तो अब 100% गाड़ी आपकी है। अब इस गाड़ी को आप बेच सकते हो और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग क्या गलती करते हैं, जब बैंक कस्टमर को फॉर्म 35 वो बैंक एनओसी कुरियर करके भेजता है तो लोग उसे संभाल के रखते हैं अलमीरा में बंद करके, जबकि ऐसा नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, उस एनओसी और फॉर्म 35 को ओरिजिनल कॉपीज आपको आरटीओ को देनी होती है, जहाँ पे आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई थी, एज अ इन्फॉर्मेशन कि भाई ये रही एनओसी और ये रहा फॉर्म 35 जो बैंक ने मुझे दिया है, मेरी गाड़ी पे से लोन हो चुका है कंप्लीट। अब मेरी आरसी पे से हाइपोथिकेशन हटा दो, मतलब ये हटा दो कि मेरी गाड़ी पे अब कोई लोन नहीं है। तो आरटीओ क्या करेगा, आपसे वो फॉर्म 35 बैंक एनओसी ले लेगा, अपने डेटा में से रिमूव कर देगा भाई कि ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे आप कोई लोन नहीं है, तो इसमें से हाइपोथिकेशन हम रिमूव कर रहे हैं। फिर आपको एक नई आरसी बना के देगा। अब मान लो आपने ये प्रोसेस किया ही नहीं, आपने आरटीओ में बैंक एनओसी फॉर्म 35 दी नहीं, तो आपकी हाइपोथिकेशन जो है आरसी में से रिमूव नहीं होगी।
और गाड़ी क्योंकि आप बेच रहे हो कंपनी को बिना रिमूवल के, तो कंपनी को रिमूव करानी पड़ेगी। तो कंपनी उस केस में आपसे हाइपोथिकेशन रिमूवल चार्ज लेगी 1500 रुपये कि सर हम आपके बिहाफ पे जाएंगे RTO पे, वहाँ पे NOC हम फॉर्म 35 सबमिट करेंगे। अब एक और चीज़, बैंक NOC और फॉर्म 35 से 90 दिनों के लिए वैलिड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गाड़ी बेचने जा रहे हो, अब आप सोचते हो कि भाई मेरे पास तो पुरानी NOC और फॉर्म 35 अवेलेबल है, तो मुझे क्या दिक्कत है, मेरी गाड़ी सेल आउट हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होगा, आपको नई NOC और नई फॉर्म 35 बैंक जाके निकलवाना पड़ेगा। अब ये कहाँ से निकलेगा, ये आपकी बैंक की लोन ब्रांच से निकलेगा। SBI की है तो SBI की लोन ब्रांच में आप जाओगे, कोटक की है तो कोटक की लोन ब्रांच में आप जाओगे, महिंद्रा की है या फिर किसी और कंपनी की है तो उसकी लोन ब्रांच में आपको जाके वो निकलवानी पड़ेगी। अब उस केस में बैंक आपसे 1000 रुपये ज़रूर लेगा अगर आप दूसरी कॉपी निकलवा रहे हो, ठीक है। साथ ही अगर आप प्राइवेट बैंक से निकलवा रहे हो तो 1 हफ्ते बाद आपको बैंक NOC फॉर्म 35 मिलेगी, ठीक है, और वो बाय कुरियर होकर निकलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट बैंक से निकलवा रहे हो तो वो आपको हाथों हाथ दे देंगे। फॉर्म 35 वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक देते हैं, चाहे वो SBI हो चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो। ये चीज़ आपने नोटिस रखनी है कि उनसे 2 फॉर्म 35 लेने हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे इंट्रोडक्शन और ये हो गया आपका हाइपोथिकेशन के बारे में नॉलेज। अब बताता हूँ होल्ड बैक के बारे में। होल्ड बैक बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कंपनी होल्ड करके रख रही थी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, और वो किसी टास्क के कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी गाड़ी यूपी नंबर है या फिर किसी ऐसे स्टेट की रजिस्टर्ड है जहाँ पे पार्टी पेशी रिक्वायर्ड होता है। पार्टी पेशी से मेरा मतलब है जब गाड़ी की RC ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज होती है तब गाड़ी के बायर को और गाड़ी के सेलर को दोनों को RTO आना पड़ता है और वहाँ पे आगे सिग्नेचर्स करने होते हैं कि गाड़ी का जो बायर है उसको सहमति वो गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी का जो सेलर है उसको भी सहमति हो कि वो गाड़ी बेच रहा है, ठीक है। तभी जाके आपकी RC ट्रांसफर होती है इन स्टेट में जहाँ जहाँ पार्टी पेशी है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इस केस में आपका 12,000 रुपया होल्ड बैक कर लेती है इस रीजन से कि सर जब आपकी गाड़ी सेल आउट हो जाएगी तो हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी कि सर आप कब अवेलेबल हो सकते हैं गाड़ी के सिग्नेचर्स करने के लिए, RTO जाना है। आप जाके वहाँ सिग्नेचर्स कर दो, RTO में सिग्नेचर्स करते ही आपका अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मान लो भाई मेरी गाड़ी सूरज भाई बिकी नहीं, फिर मैं क्या करूंगा। उस केस में कंपनी 120 दिनों का टाइम लेके चलती है कि सर अगर कंपनी 120 दिनों में आपकी गाड़ी बेच नहीं पाई तो ये 12,000 रुपये आपके अकाउंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। कंपनी होल्ड उससे ज़्यादा नहीं करेगी। और बिलीव मी, किसी का 12,000 रुपये होल्ड नहीं होता, मतलब कि किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि आज तक कि पैसे नहीं मिले होंगे, हर किसी को पैसे मिल जाते हैं। तो ये थे कंपनी के मोस्ट कॉमन होल्ड बैक और डिडक्शन। बाकी दूसरे होल्ड बैक डिडक्शन भी है, वो कंपनी आपको बेहतर बता पाएगी। अब मान लेते हैं हमारी डील हो चुकी है फाइनलाइज, ठीक है, सारी चीज़ हमारे हो गई थी, जो डिडक्शन थे वो कंपनी वाले ने आपको बता दिए, जो होल्ड बैक थे वो कंपनी वाले ने आपको बता दिए और आप उस पर एग्री हो। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे आएगी और पेमेंट कब आएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो डील फाइनलाइजेशन के बाद एग्जीक्यूटिव रजिस्टर्ड ओनर के मांगेगा आपसे 3 डॉक्यूमेंट। पहला पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अकाउंट डिटेल्स। पैन कार्ड आधार कार्ड इसलिए क्योंकि वो RC ट्रांसफर करने रिक्वायर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड ओनर की अकाउंट डिटेल इसलिए क्योंकि उसी में वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर को ही मोस्ट ऑफ द केसेस पैसा मिलता है क्योंकि उसी की गाड़ी है, उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई गाड़ी किसी और के नाम में थी, पैसा किसी और को मिल रहा है। अब 2 केस हो सकते हैं कि वो अनरिलेटेड है कि अनरिलेटेड है। अगर रिलेटेड है लाइक ब्लड रिलेशन है, दादा है, उसका पोता है या पापा है या उनके बेटे हैं, तो उस केस में फिर उनका कंसेंट सिग्नेचर्स ये होते हैं कि भाई रजिस्टर्ड ओनर कंसेंट लिख के देता है कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरी पेमेंट मेरे बेटे को ट्रांसफर की जा सकती है। अगर वो अनरिलेटेड है तो उस केस में भी अलग चीज़ होती है, वो कंपनी आपको बेहतर बता पाएगी। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि पेमेंट कैसे आएगी। पेमेंट आएगी आपको IMPS मेथड के थ्रू। कब होगा, एग्जीक्यूटिव आपसे डेट एंड टाइम पूछेगा, सर कि कब आपके घर पे मैं ड्राइवर भेजूँ गाड़ी के पिकअप के लिए। आप बता दो इस टाइम पे आना है, उस टाइम पे आपके घर पे ड्राइवर आ जाएगा। ड्राइवर आने के बाद गाड़ी चेक करेगा, पेपर चेक करेगा क्योंकि जो आपने उसको दिखाए थे, और उसके बाद आपसे सिग्नेचर्स कराएगा फॉर्म 28 पे, फॉर्म 29 पे, फॉर्म 30 पे, इंश्योरेंस ट्रांसफर, डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपकी गाड़ी का वैल्यू का पूरा ब्रेकअप होगा कि आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी थी, अगर कोई डिडक्शन हुआ है वो तो ये है, अगर कोई होल्ड बैक है तो वो ये है, आपकी गाड़ी की वैल्यू ये थी, आपकी गाड़ी की अकाउंट डिटेल है, इसमें हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन चेसी नंबर, सारी डिटेल्स। इसको आपने बहुत ब्रीफली पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन कंपनीज़ की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है लाइक सिक्योरिटी एंड सर्विसेज की, गाड़ी की जो RC रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, कंपनी की है, ये चीज़ इन्हीं में ही लिखी होती है। और आपकी गाड़ी का जो ब्रेकअप है, प्राइस ब्रेकअप उसमें दिया हुआ है, वही अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ भी आपने बहुत ज़्यादा आपने ब्रीफली रीड करनी है और इसे क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अब आपने क्रॉस चेक कर लिया, सारी चीज़ ओके थी, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद एग्जीक्यूटिव आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद आपको डिलीवरी रिसिप्ट देंगे, सर आपने इस डेट टाइम पीरियड पे आपकी गाड़ी जो है उस कंपनी को आपने दे दी है, ठीक है। तो आज के बाद RC ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गाड़ी की फिजिकल लायबिलिटी उस कंपनी की हो गई।
ठीक है, ये उस डिलीवरी रिसिप्ट में लिखा होना चाहिए और यही लिखा होगा। ठीक है, सारी कंपनियां आपको यही प्रोवाइड करेगी और उसके बाद ड्राइवर आपकी गाड़ी ले जाएगा। ये था प्रोसेस पूरा का पूरा कि गाड़ी आप ऑनलाइन कंपनीज में जब बेचते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको लगता है ना इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी किसी के पास होनी चाहिए जो ऑनलाइन कंपनीज को गाड़ी को सेल आउट करने का सोच रहा है, तो ये ज्ञान उसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।